जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में अनेक ऋषि मुनियों जैसे कि प्रजापति, परमेष्टि, नारायण तथा दीर्घात्मा आदि ने सृष्टि रचना की आरंभिक अवस्था का वर्णन किया है। हमारे ऋग्वेद में नासदीय सूक्त तथा पुरुष सूक्त में देखिए, हमारे ऋग्वेद में देखिए कौन कौन से सूक्त में बताया गया। देखो, सबसे पहली चीज ये देखो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। नास्तीय सूक्त और पुरुष सूक्त में क्या है, सृष्टि रचना का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पुरुष सूक्त में नारायण ऋषि ने परम शक्ति परमात्मा की रचनात्मक शक्ति तथा सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं आगे सृष्टि निर्माण कैसे हुआ। ये देखिए, ऋग्वेद का ये श्लोक में दिखा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहसाक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वित्वात यति दृश्यजालम। मेरी संस्कृत कमज़ोर है, पर मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में बताया गया कि उक्त ऋचा में कहा गया है, ये क्या है, ऋचा कहा जाता है इसको, कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हजारों सिर वाला, हजारों नयन वाला, हजारों पाद युक्त है। वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। परमात्मा जो कि जगत का निर्माता है, ने संपूर्ण प्रकृति को चारों तरफ से अपने स्वरूप से घेर रखा है। संपूर्ण प्रकृति को चारों तरफ से अपने स्वरूप से घेर रखा है। संपूर्ण प्रकृति को सब तरफ से घेर लेने के बाद भी वह इससे 10 अंगुल भी शोभावन होकर स्थित है। यहाँ पे सर्वशक्तिमान की कार्यरत शक्तियों के माध्यम से सृष्टि की रचना बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी पृथ्वी की संरचना की है। परमपिता परमात्मा ने, जिसके हजारों सर है, हजारों मुख है, तो उसने ये सृष्टि का निर्माण किया है। ये ऋग्वेद कहता है। ऋग्वेद ने ऋषि दीर्घात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा है। देख लो, ऋग्वेद में लिखा है ये सृष्टि की उत्पत्ति। देखो क्या है, दो पक्षी एक ही वृक्ष पे पास पास में बैठे हैं। दो पक्षी, इन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी उस वृक्ष के फलों को चखकर स्वाद ले रहा है, जबकि दूसरा पक्षी फलों को ना खाते हुए उन फलों को खा रहे पहले पक्षी की गतिविधियों को सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है। इसमें से जो पहला पक्षी वह जीवात्मा का रूपक है जो कर्म कर रहा है, जबकि दूसरा निरीक्षण करने वाला पक्षी परमात्मा का रूपक है जो उस पहले पक्षी को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए उसकी गतिविधियों को सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है। इस ऋचा से यह व्यक्त होता है कि सृष्टि के निर्माण में दो प्रमुख तत्व हैं। तो यहाँ पे मैंने वही कहा आप लोगों से कि देखो, सृष्टि के निर्माण में दो प्रमुख तत्व हैं। सृष्टि के निर्माण में कितने तत्व हैं? दो प्रमुख तत्व है। और वो कौन कौन सा है वो भी बता देता हूँ। एक हो गया, देखो जो है, एक हो गया आत्मा, जीवात्मा, और दूसरा हो जाएगा परमात्मा। एक ये है जो कर्म करता है और ये है जो उसको फल देता है। एक ऐसा तत्व, रुको, अब अर्थववेद के अनुसार अगर देखें तो सृष्टि प्रक्रिया में तीन प्रमुख तत्वों का उल्लेख मिलता है। अगर अर्थववेद को पढ़ा जाए तो उसमें तीन चीज़ों को मिलता है। एक ऐसा तत्व जो सूक्ष्म बाल से भी अति सूक्ष्म है, अनुत्तम है, यह जीव का रूपक है। दूसरा तत्व इतना अधिक सूक्ष्म है कि वह इंद्रियातीत है, यह सूक्ष्म अदृश्य प्रकृति का रूपक है। तीसरा तत्व वह जिसमें प्रकृति को आलिंगनबद्ध किया हुआ है। यह तीसरा तत्व सर्वव्यापक परम शक्तिमान मेरा प्रिय देवता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में प्रजापति परमेष्टि के मतानुसार सृष्टि रचना के प्रारंभिक काल में एक स्वधा नामक पदार्थ था जो तरल अवस्था में था, जिससे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में बताया गया है कि प्रजापति परमेष्टि के मत अनुसार बताया जाता है कि एक स्वधा नाम का पदार्थ था जो तरल अवस्था में था, जिससे सृष्टि की संरचना हुई। प्रजापति बता रहे हैं परमेष्टि, याद रखना, नासदीय सूक्त में ऋग्वेद के।
अब देखते हैं, अर्थात अरे भाग जाता है बार बार यार। अपनी अंतर्निहित शक्तियों मात्र से उसे एक ने बिना प्राणवायु के श्वास लिया है, अर्थात उसे एक के अलावा किसी की भी सत्ता नहीं थी। अर्थात सृष्टि रचना रचना से पहले प्रारंभ में गहन अंधेरा ढका हुआ था, केवल मात्र वही अति सूक्ष्म तरल पदार्थ था जिसको स्वधा कहते हैं। और उस तरल गतिमान पदार्थ की प्रकृति का वर्णन करते हुए ऋग्वेद की दीर्घात्मा ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जो तत्व उत्पन्न हुआ, ये घोर शब्द करता वह सूर्य सदृश प्रकाशमान बाज की बाहों की तरफ विस्तीर्ण हिरण के पैरों की तरह अत्यंत वेग से ऊपर उठता हुआ चारों तरफ फैल गया था और सर्वत्र फैल गया। सृष्टि की उत्पत्ति कौन से पदार्थ से हुई? स्वधा से।